हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम CLS और FLS ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे दोनों को एक एक करके डिटेल में कि दोनों ही सिस्टम क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस में ल्यूब्रिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इन दोनों के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी ही चाहिए। CLS स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम को ऑटोमेटिक ल्यूब्रिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि ऑटोमेटिक ल्यूब्रिकेशन कर पाने में सक्षम होता है। किसी भी मशीन इक्विपमेंट के लिए ल्यूब्रिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपके मशीन इक्विपमेंट्स में प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन होगा तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, साथ में उस पर लगने वाले लोड जो हैं वो भी कम हो जाएंगे और ओवरऑल आपके मशीन इक्विपमेंट्स की जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए समझते हैं आखिर CLS ल्यूब्रिकेशन सिस्टम यानी कि सेंट्रलाइज्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें एक कंट्रोलर होता है, दूसरा पंप होता है, तीसरा एक रिजर्वायर होता है, चौथा एक मीटरिंग वॉल होता है, पांचवा सप्लाई लाइन होता है और छठवां फीड लाइन होता है। ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। अब चलिए इनके काम को एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डायग्राम से आप समझिए, ये है हमारा CLS सिस्टम, है ना। यहाँ पर देखिए, रिजर्वायर जो होता है उसमें ल्यूब्रिकेंट को फिल करके रखा जाता है ना, यानी कि उसमें ल्यूब्रिकेंट भरा हुआ रहता है। रिजर्वायर के जस्ट नीचे में देख सकते हैं यहाँ पंप लगा है, जो कि जो भी ल्यूब्रिकेंट है उस ल्यूब्रिकेंट को पंप करता है। सपोज ग्रीस है तो ग्रीस को पंप करेगा। अब यहाँ पर देखिए सप्लाई लाइन है, येलो कलर की जो दिख रही है, पंप से यहाँ मीटरिंग वाल्व तक आई हुई है। ये जो यहाँ पर आपको सेंटर में दिख रहा है, ये मीटरिंग वाल्व है ना। मीटरिंग वाल्व में पंप से एक लाइन आई हुई है मीटरिंग वाल्व तक, वो है आपकी सप्लाई लाइन। और मीटरिंग वाल्व से 6 पॉइंट निकले हुए हैं, 6 लाइन निकली हुई है। ये सारी छयों की छयों लाइन जो है ये फीड लाइन्स कहलाएंगी। इनका काम होगा जिस लोकेशन पर, जिस पोजीशन पर ग्रीस करना है, वहां तक ये ग्रीस पहुंचाएंगी। देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं, 6 की जगह 7 भी, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं मीटरिंग वाल्व को। यहाँ पर जस्ट मीटरिंग वाल्व के ऊपर में प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, और आपका यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर जो है वो दोनों से कनेक्टेड है, पंप से भी कनेक्टेड है और मीटरिंग वाल्व से भी कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसके कंस्ट्रक्शन और इसके कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोलर है। कंट्रोलर में हम अपने हिसाब से सेटिंग डालते हैं मशीन इक्विपमेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उन्हें कितने इंटरवल में ल्यूब्रिकेंट करना है। मान लीजिए हर 1 घंटे बाद ल्यूब्रिकेंट करना है ना, और कितने सेकंड के लिए ल्यूब्रिकेंट करना है कि वहाँ पे सफिशिएंट ल्यूब्रिकेंट्स पहुँच जाए, वो सब सेटिंग आप कंट्रोलर में कर सकते हैं। तो कंट्रोलर कमांड देगा पंप को और पंप को स्टार्ट करेगा। जैसे ही पंप स्टार्ट होगा, रिजर्वायर से जो ल्यूब्रिकेंट है वो सप्लाई लाइन के थ्रू आएगा आपके मीटरिंग वॉल में। मीटरिंग वॉल में जैसे ही थोड़ा प्रेशर डेवलप होगा, है ना, सफिशिएंट ल्यूब्रिकेंट्स पहुंचेगा, वो अपने फीड लाइंस को एक्टिवेट कर देगा और वहां से ओपन कर देगा फीड लाइंस की वॉल्स को। और वहां से फिर ल्यूब्रिकेंट जितने भी लोकेशंस है, फीड पॉइंट है, जहां जहां पर ल्यूब्रिकेंट्स को पहुंचाना है, जिस पॉइंट से वो कनेक्टेड है, वहां तक फिर ल्यूब्रिकेंट्स जो है वो पहुंच जाएंगी। जैसे यहाँ पर 6 पॉइंट्स है, तो इन 6 पॉइंट में ल्यूब्रिकेंट्स जो है वो पहुंच जाएंगी। पहुंचने के बाद में जैसे ही वहां पे सफिशिएंट प्रेशर डेवलप होगा, मीटरिंग वाल्व जो है वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर क्या करेगा, पंप को कमांड देगा शट ऑफ करने के लिए, यानी कि ऑफ होने के लिए। तो पंप ऑफ हो जाएगा और इस तरह से फिर आपका प्रेशर जो है वो लाइन से रिलीज हो जाएगा। और इस तरह से ये ऑटोमेटिक ल्यूब्रिकेशन सिस्टम जो है वो काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो ये जो सिस्टम है वो प्रीसियस अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट सप्लाई करता है, यानी कि एकदम करेक्ट अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट को सप्लाई करता है इक्विपमेंट में, और इक्विपमेंट को अंडर ल्यूब्रिकेशन और ओवर ल्यूब्रिकेशन दोनों से बचाता है। बहुत सारे मशीन्स में ऐसे पोजीशंस होते हैं, ऐसे लोकेशंस होते हैं जहां पर मैन्युअली पहुंच पाना और ल्यूब्रिकेंट उसे कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये उस काम को आसान बना देता है, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पोजीशन पर भी ये ल्यूब्रिकेंट जो है वो सप्लाई करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में।
अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो इसका एप्लीकेशंस जो है बहुत ही वाइड है। आज के डेट में इसका इस्तेमाल बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में किया जा रहा है, साथ में हैवी मशीनरीज में किया जाता है, और इसके साथ ही इंडस्ट्रीज में भी डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट मशीन इक्विपमेंट्स पर इस ऑटोमेटिक ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, जिसे कि CLS कहा जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे मीडियम साइज के और स्मॉल साइज के गियर बॉक्सेस होते हैं, उसमें हम कैसे ल्यूब्रिकेशन करते हैं? उसमें ऑयल के थ्रू ल्यूब्रिकेशन होता है और सेल्फ ल्यूब्रिकेशन होता है। हम उस गियर बॉक्स में एक लेवल तक ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को फिल कर देते हैं, है ना, और फिर वो जब वो चलता है उसके रनिंग कंडीशन में वो खुद सेल्फ ल्यूब्रिकेट करता है, ऑयल को सर्कुलेट करता रहता है उसके अंदर के गियर्स में, बियरिंग्स में, शाफ्ट्स में, है ना। इस तरह से उसमें ल्यूब्रिकेशन होता है। ये बात हो गई मीडियम और स्मॉल साइज के गियर बॉक्सेस की। लेकिन जब हम बात करते हैं बिग साइज गियर बॉक्सेस की, हैवी ड्यूटी गियर बॉक्सेस की, यानी कि बड़े गियर बॉक्सेस की, तो वहाँ पर सेल्फ ल्यूब्रिकेशन जो है वो नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दैट केस। तो यहाँ पर हमें एक ल्यूब्रिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कि फोर्स्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम कहा जाता है, इन शॉर्ट FLS कहा जाता है, और इसे ही फोर्स्ड फीड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में एक पंप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सर्कुलेट करता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को थ्रू कूलर एंड फिल्टर, एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फिर ये सर्कुलेट होते रहता है इस तरह से। यानी कि यहाँ पर पंप से फोर्स किया जा रहा है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को गियर बॉक्स में सर्कुलेट होने के लिए, है ना, क्योंकि वो सेल्फ सर्कुलेट नहीं हो सकता है, बड़े साइज का गियर बॉक्स है, इसलिए यहाँ पर पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है और गियर पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है FLS सिस्टम में। किलन मेन ड्राइव के जो गियर बॉक्सेस होते हैं, काफ़ी बड़े साइज के गियर बॉक्सेस होते हैं, हैवी ड्यूटी गियर बॉक्सेस होते हैं, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में हाई हीट में चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ल्यूब्रिकेंट है, जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, उसको सर्कुलेट करते रहना, कूल करते रहना भी बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अब समझ लेते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका गियर बॉक्स है ना। यहाँ पर एक पंप लगाया जाता है जो कि ऑयल को फोर्स करता है गियर बॉक्स में। अब गियर बॉक्स में 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, 8 जगह, एज पर द रिक्वायरमेंट वहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स से पंप के थ्रू जो ऑयल जा रहा है वो स्प्रे होता है गियर बॉक्स के अंदर में, जितने भी उसके मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, गियर्स हैं, बेयरिंग्स हैं, उन सभी पर। और फिर इस तरह से वो वहाँ पर कंटिन्यू एक लेयर बनाया रखता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का, जिससे कि वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन होता रहता है। साथ में वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से या एक्सटर्नल हीट की वजह से, उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है। अब ये ऑयल नीचे बैठता है गियर बॉक्स में, और नीचे से फिर पंप का सक्शन होता है ना। पंप जो है एक साइड से डिस्चार्ज कर रहा है, एक साइड से सक्शन कर रहा है। डिस्चार्ज कर रहा है गियर बॉक्स के ऊपर से और सक्शन ले रहा है नीचे से। तो सबसे पहले ऑयल नीचे जाता है और कूलर में आता है। यहाँ पर वाटर कूलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वाटर की पाइपलाइंस होती हैं, जहाँ पे कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। और यहीं पर पाइपलाइन, इसके बीच में पाइप होती है आपकी ऑयल की, जहाँ से गियर बॉक्स से ऑयल जो आ रहा है वो वापस पंप के पास जाता है। पंप में जाने से पहले जो आपका ऑयल है वो फिल्टर चैम्बर में जाता है और फिल्ट्रेशन वहाँ पे होता है। और आपका ऑयल फिल्टर होने के बाद में, फिर क्लीन होने के बाद में, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी कंटेमिनेंट्स हैं, वो उस फिल्टर में सेपरेट हो जाते हैं, और आपका ऑयल जो है वो फिर पंप के थ्रू सर्कुलेट होता है फिर से गियर बॉक्स में। और फिर सर्कुलेट होने के बाद में वहाँ से जो हॉट ऑयल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, वो कूलर में जाता है। कूलर में कूल होने के बाद में वो ऑयल फिल्टर में जाता है। फिल्टर में फिल्ट्रेशन होने के बाद में, क्लीन होने के बाद में, फिर से वो पंप में आ जाता है। पाइपलाइंस में प्रेशर गेज, ऑयल की पाइपलाइन में प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज दोनों ही लगे होते हैं, जिससे कि आपको ये समझ आता है कि ऑयल कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, प्रेशर को देखने से। और साथ में टेम्परेचर को देखने से ये आपको समझ में आता है कि आपका जो कूलर है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, आपकी ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग कंडीशन कैसा है।
ऑयल फिल्टर जिसे कि स्ट्रेनर भी कहा जाता है, उसे एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में क्लीन करते रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ड्यूप्लेक्स टाइप बास्केट स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप रनिंग कंडीशन में ही इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रनिंग स्ट्रेनर होता है और एक होता है आपका स्टैंड बाय, यानी कि 2 फिल्टर होते हैं। आप रनिंग कंडीशन में ही एक फ़िल्टर से दूसरे फ़िल्टर में ऑयल को जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं और आपका जो पहला फ़िल्टर है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें यूज़ होने वाले पंप की, तो पंप का जो कैपेसिटी होता है वो 75 लीटर पर मिनट होता है और इसमें जो प्रेशर है ये 5 kg का प्रेशर जनरेट करता है ना, मैक्सिमम। तो इस सिस्टम की मदद से हैवी गियर बॉक्सेस में, बड़े साइज़ के गियर बॉक्सेस में ल्यूब्रिकेशन किया जाता है और एक प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन यहाँ पर हमें मिलता है ना। ऑयल जो है वो भी ज़्यादा हीट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कूलर लगा हुआ है, और साथ में ऑयल जो है वो रेगुलरली जो आपका फ़िल्टर होते रहता है, जिससे क्या होता है वियर और टियर के चांसेस जो हैं आपकी गियर बॉक्सेस में वो कम होते हैं और गियर बॉक्स का टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से काम करता है आपका FLS यानी कि फोर्स्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।